नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्य आप सभी स्टूडेंट्स का थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि महिला सुपरवाइजर जो वैकेंसी आपकी आई थी उसके फॉर्म भी फिल करवा चुके हैं आपसे। और देखिएगा ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 72 पोस्ट हैं और इसकी एग्जाम डेट है वह भी निश्चित है। कब है? यह एग्जाम डेट है 18 जून को। कब है भाई? 18 जून को ये एग्जाम डेट है, राइट। 18 जून को आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, राइट। तो देखिएगा ये जो वैकेंसी है भाई महिला पर्यवेक्षक वाली 2026 में, ये द्वितीय खंड आपका रहने वाला है 85 अंक का। और हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं भाई। क्या कि 45 दिन और 45 क्लास और द्वितीय खंड जो है महिला सुपरवाइजर वाला ये खल्लास, इसके साथ में ये आप समझिएगा कि हम जो आपको ये पढ़ाएंगे यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी इस थ्रोन एजुकेशन परिवार पर। ये जो ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है इस पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक तरीके से सभी क्लासें देखने को मिल जाएंगी कि क्लास पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी, 15वीं, 20वीं, 45वीं क्लास कौन सी है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, मैं प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाने के बाद, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा। पूरी रणनीति रहेगी अपनी कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो किस प्रकार का पूछा पहले गया है और वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसी को पढ़ना है। एक पेन लेकर के आना है, एक कॉपी लेकर के आना है। और आपकी जो क्लास है ये भी एक समय निर्धारित होगा। इवनिंग में 7 से 8 अपनी क्लास रहेगी। तो बिल्कुल आप 7 बजे एन केन प्रकरण कैसे भी कुछ भी करें आप क्लास में पहुंच जाएं, राइट। तो देखिएगा अब यहां पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उन बच्चों को भाई ये प्रिंटेबल शॉर्ट नोट्स है ना, ये भी मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे ये आपको और बता दिया जाएगा। और आज ये आपकी पहली क्लास है जिसमें हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि महिला सुपरवाइजर जो है इसका जो खंड बी पार्ट है इसमें आपको 85 के अंक है ना, ये किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। केवल और केवल खंड बे की बात कर रहा हूं मैं। देखिएगा स्टूडेंट, और भी ज्यादा भाई आप कुछ देखना चाहते हैं तो हमारा जो थ्रोन एजुकेशन ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखिएगा बच्चों, आप हमारे थ्रोन एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, राइट। तो आप इसको भी क्या कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले। और अगर फिर भी आपकी कोई भाई प्रॉब्लम्स है या क्यूरी है तो उसको आप हमारे पास में 7665905553 पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपको सेक्शन प्रथम खंड दिख रहा है इसमें जैसे कि सामान्य हिंदी है 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी है 15 अंक, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति है 85 अंक, सामान्य ज्ञान है 30 अंक और प्रबंधकीय गुण 20 अंक। और प्रथम खंड कुल आपको 115 नंबर यानी 115 अंक का देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम जो केवल आपको करवाएंगे, हम आपको जो करवाएंगे केवल और केवल ये प्रबंधकीय गुण जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं यही करवाएंगे भाई। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान ये हम नहीं करवाएंगे। इसलिए क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी किसी ना किसी तैयारी में जुटा हुआ है। आपने हो सकता है कि सीईटी की तैयारी करी होगी, आपने रीट की तैयारी करी है, तो आपने कहीं ना कहीं इन सभी बिंदुओं को आपने पढ़ा है, आपके पास में इसके नोट्स अवेलेबल हैं, आप तैयारी कर चुके हैं। तो भाई आपको ये दोबारा से आपको किसी भी शिक्षक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो नोट्स वगैरह हैं उन्हीं से आप पढ़ें, वो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से भाई मामला सेट हो जाएगा। हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित और रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है और आपको प्रबंधकीय गुण है ना, ये जो 20 अंक हैं ये हम करवाएंगे। इसी जो आपका ये
थ्रोन एजुकेशन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ये भी आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। बच्चों देखिएगा नेक्स्ट यहां पर जो आपको दे रखा है भाई, ये द्वितीय खंड दे रखा है, ये अपने लिए भाई 85 अंक का होगा। कितने अंक का होगा मित्रों? 85 अंक का होगा। जिसमें देखिएगा सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो दिया गया है यहां पर क्या, ये दे रखा है पोषण। क्या दे रखा है भाई बच्चों? आपको पोषण दे रखा है, अर्थात आपको न्यूट्रिशन दे रखा है। और न्यूट्रिशन जो है ये साथियों 10 अंक का टॉपिक है। कितने अंक का है? 10 अंक का। इसमें भाई आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे कि प्रोटीन क्या है, जैसे कि विटामिन क्या है, लिपिड क्या है, फैट क्या है। ये तमाम आपको पोषण वाले जो बिंदु हैं, अपने शरीर के लिए जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं ये क्या है, वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व हैं ये क्या है, इनके बारे में अपन सब पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अपनी बॉडी को आवश्यकता होती है। इनके बारे में भाई आपको पूरी थ्योरी जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, मैं आपको इस के माध्यम से, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और आप इसके लिए भाई अपनी एक कॉपी और भाई अपना पेन जरूर क्लास में लेकर के आए, ताकि अपन थ्योरी के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसके अपन नोट्स भी बना सकें, राइट। और आपको प्रिंटेबल नोट्स एक सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी आप हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आपको कॉल या व्हाट्सएप नंबर बताए गए हैं, आपकी कोई क्यूरी है तो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट। दूसरे नंबर पर भाई यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है सर? यहां पर दिया हुआ है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जीवन की भाई विभिन्न अवस्थाएं हैं साथियों। कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं आप जानते हैं, जैसे कि भ्रूण अवस्था है। एक मां के पेट के अंदर अगर बालक है या बच्चा है, राइट, तो भाई उस माता को क्या ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, राइट। और अगर वह बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या खिलाना है, उसको क्या पिलाना है, कौन सी अवस्था में उसको क्या देना है, पूर्व बाल्यावस्था में उसको क्या खिलाना है, पश्च बाल्यावस्था में क्या देना है, किशोर अवस्था में उसको क्या खिलाना है, प्रौढ़ जो भी है भाई आगे वह वयस्क होगा तो उसको क्या खिलाना है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व आपको पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन फेज, एनी फेज ऑफ लाइफ, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है यहां पर आपको दिया हुआ है, गर्भवती महिला जो है इसकी देखभाल के लिए आपको पढ़ना है। क्या भाई कि एक गर्भवती जो महिला होती है उसकी देखभाल है ना आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए, ये भी भाई कितने कितने अंक के होंगे साथियों। दोनों टॉपिक जो हैं वो 8-8 अंक के होंगे भाई। प्रत्येक टॉपिक से आपको यहां पर 10 अंक, 8 अंक, 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो कोशिश करेंगे कि अपना एक भी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं भाई उससे बाहर नहीं हो। पहले भी एग्जाम में नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा, और आगे वैकेंसी आएगी तभी भी नहीं होगा। और आप अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपने पहली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी देखा होगा, हमारे यहाँ से जितने भी शिक्षक जो हमारे साथ में जुड़े थे, महिलाएं जो जुड़ी थी, राइट, जो भी विद्यार्थी जुड़ा था, राइट, उसने भाई बहुत अच्छे से अपने अंक हासिल किए थे। भले ही आपने ए पार्ट में भाई कुछ किया नहीं किया, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको बहुत अच्छे अंक थे, राइट। इसके बाद में भाई यहां पर आता है वैक्सीनेशन। क्या आता है बच्चों? वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो है ये भी 8 नंबर का आएगा। आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले से ही उस माता को भाई टीके लगाए जाते हैं, और जन्म लेने के बाद तक उसको साथियों टीके लगते हैं भाई। 1 माह पे टीका लगेगा, 3 माह पे लगेगा, 6 माह पे लगेगा, 1.5 साल पे लगेगा, है ना, 3 साल पे लगेगा। ऐसे कौन कौन से टीके हैं, वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं, ये सभी बातें मैं आपसे करूंगा। रोग उन्मूलन कार्यक्रम को भी मैं आपको यहां से जोड़ करके पढ़ाऊंगा, तभी जाकर के कहीं एग्जाम में भाई आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। और वर्तमान जो एग्जाम प्रणाली है इसको ध्यान में रखते हुए आपको सभी सारी चीजें करवाई जाएंगी। कैसे कैसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम फॉलो करेंगे। इसके बाद में देखो भाई 9 के बाद में 10 नंबर पे यहां पर दे रखा है स्वास्थ्य एवं
पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं पोषण जो है इसके विभिन्न कार्यक्रम भी आपको पढ़ने हैं। ये सबसे ज्यादा अंक का है और इसमें से भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और उनकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से आएगी जैसे कि वर्तमान परीक्षा दृश्य को देखते हुए जो कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे, वो आते हुए क्वेश्चन आप गलती नहीं करें, हमारे साथ में जुड़ जाएं। हम आपको पहले ही वो गलतियां करवाएंगे और फिर उनमें हम सुधार करवाएंगे कि भाई आपको इस प्रकार से ये गलती एग्जाम पेपर में नहीं करनी है। और भी भाई आपकी कुछ क्यूरीज होंगी और हमारे से आप कहोगे कि सर आप इस प्रकार से करवाइएगा या आप हमारे साथ में चलिएगा, हम आपके साथ में तैयार खड़े हैं, आपके सिलेक्शन तक तैयार कर रहे हैं, टिल एग्जाम डेट तक हम आपके साथ में खड़े हैं। अब देखिएगा भाई यहां पर स्वास्थ्य के बारे में सारी चीजें करी जा रही हैं, राइट। तो यहां पर एक पॉइंट और दे दिया गया है, क्या? कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन। देखिएगा आप मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं कुपोषण पढ़ेंगे। तो मानव स्वास्थ्य में भाई आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि बैलेंस फूड क्या है, अनबैलेंस फूड क्या है, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या है। अगर आप संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अगर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में अगर भाई किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वह कमी एक लंबे समय तक बनी रहती है, एक लंबे समय तक बनी रहती है और मानव भी उस असंतुलित भोजन या अनबैलेंस फूड का सेवन लगातार कर रहा है तो भाई वह किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। अब वह बीमारी कोई भी हो सकती है साथियों, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से हो सकती है, विटामिन से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती है, कमी से हो सकती हैं और भी कई अन्य बीमारियां होंगी जो आप यहां पर पढ़ेंगे। तो कुपोषण क्या होता है, इस कुपोषण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो मसल्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, बोन्स होती हैं, किस प्रकार से काम करें, हम क्या खाएं जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल क्या रहे भाई, स्वस्थ रहे। ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में बच्चों यहां पर देखो आपके लिए दे रखा है, क्या दे रखा है सर? आपके लिए दे रखा है सामान्य बीमारियों की जानकारी। क्या दे रखा है भाई? सामान्य जो बीमारी है इनकी जानकारी। ये जो रोग टॉपिक है भाई इसको दो भागों में तोड़ करके अपन पढ़ेंगे, एक तो कोगेंशियल डिजीज होगी, एक एक्वायर्ड डिजीज होगी। कोगेंशियल डिजीज इनका जो आक्रमण है ये जन्म के पहले ही हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक्वायर्ड डिजीज है इनका आक्रमण जो होता है वो जन्म के बाद होता है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा है कि आपको कौन कौन सी बीमारी पढ़नी है, तो ध्यान से सुनेंगे। जो एक्वायर्ड डिजीज है ये भाई जन्म के बाद होती है और कोगेंशियल डिजीज जिन्हें आप जन्मजात कह रहे हैं ये जन्म के पहले से ही हो जाती है। मां के पेट में भ्रूण अवस्था के दौरान ही ये बीमारी उस बच्चे में हो जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है वह जन्म लिया है और उसका होठ है ना वो आपको बिल्कुल कटा हुआ मिला है, कटा हुआ होठ है, विदीर्ण तालु है, राइट, क्लेफ्ट पैलेट है ना, ये सभी सारी चीजें आपने देखी है एक बच्चे के अंदर, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर अर्जित रोग जो जन्म के बाद होंगे इनको दो भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे, एक होंगे कम्युनिकेबल, एक होंगे नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम संक्रामक रोग कहेंगे और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या कहेंगे भाई, असंक्रामक रोग। जैसे कि आप जानते हैं कि संक्रामक रोग है ना फैलते हैं, ये बैक्टीरिया से फैलते हैं, ये वायरस से फैलते हैं, ये प्रोटोजोआ से फैलते हैं, फंगी से फैलते हैं और कुछ यहाँ पर जेनेटिक डिजीज भी होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि गुणसूत्रीय विकार भी कहलाते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। बहुत सारी बीमारियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुपोषण जो है ये भी 8 अंक का आ रहा है भाई। कितने अंक का आ रहा है? 8 अंक का आ रहा है। और यहां पर आपको जो सामान्य बीमारियों की जो जानकारी चाहिए ये भी 8 अंक की। यहां पर सामान्य बीमारी जैसे कि मान लीजिएगा आपसे बात कर ली जाए, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर ली जाए, टीबी। टीबी को भाई अन्य किस नाम से जाना जाता है? सर हम इसको क्षय रोग के नाम से जानते हैं, सर हम इसको काक रोग के नाम से जानते हैं, सर हम इसको तपेदिक रोग के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये जो टीबी रोग है ये किस रोग जनक के कारण होता है, किस रोग के कारण होता है, किस रोग कारक के कारण होता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक रोग कारक होता है जो संक्रमित वायु से या किसी व्यक्ति के संपर्क से अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो वो सबसे पहले जाकर के अपना जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसको प्रभावित करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वह व्यक्ति के लंग्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? लंग्स। अब जो टीबी है इसको भाई खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? आप जानते हैं जैसे कि भाई एक बच्चा है उसने जन्म लिया है, जन्म के घंटे भर में ही, आधे घंटे में ही उसको एक बीसीजी का टीका यहाँ पर कंधे पर लगा दिया जाता है
और इसके उपचार के लिए और क्या भाई, जैसे कि विलिसिन एक इसकी नवीनतम दवा है, और भाई इसके उपचार के लिए डोट्स वगैरह भी खिलाए जाते हैं, राइट। तो यह बहुत अच्छा टॉपिक है। 8 अंक आपको जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको केवल और केवल मुझे पढ़ना है, सुनना है, और जो आपको लिखवाऊं उसको लिखना है। यस, इसके बाद में यहां पर देखो एक छोटा सा पॉइंट यहां पर दे रखा है, क्या भाई, बाल विकास का परिचय, ये भी भाई आपको करवाया जाएगा। और शाला पूर्व शिक्षा का जो परिचय है ये भी आपको करवाया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर के साथियों ये भी जो है दोनों 10-10 अंक के होंगे, और टोटल जो अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, 85 अंक बनेंगे। कितने भाई, 85 अंक बनेंगे। ये 85 अंक आपको आशीष आर्य जी के द्वारा जो इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा उसी से देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और बिल्कुल एग्जाम जो वर्तमान में हो रहे हैं, जो परीक्षा प्रणाली चल रही है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सभी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में देखो बच्चों, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि पोषण में आपको संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो यानी वृद्ध और सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन है, विटामिन ए है, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी और उनकी रोकथाम के बारे में मैं आपसे क्या करूंगा भाई, बात करूंगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि 10 अंक के होंगे। इसके बाद में जीवन की जो विभिन्न अवस्थाओं का पोषण में क्या महत्व, पोषण का क्या महत्व है, इसको भी देखेंगे। जैसे कि एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, गर्भावस्था है, धात्री जो माताएं होती हैं, नवजात शिशु है, बाल्यावस्था है, वयस्क अवस्था है, इसमें व्यक्ति को क्या खाना पीना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पर गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, एक महिला का वजन कम नहीं होना चाहिए, बच्चे का वजन कम नहीं रहना चाहिए, है ना, उसके लंग्स वगैरह है ये ठीक ढंग से काम करने चाहिए, राइट। इसके बाद में जैसे कि भाई मातृ शिशु है, क्या है भाई, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, राइट। ये सभी बातें यहां पर अपने को देखनी है, ये भी 8 नंबर के होंगे। और इसके बाद में आपको वैक्सीनेशन पढ़ना है, टीकाकरण पढ़ना है। राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले जो टीके हैं, टीकाकरण का क्या महत्व है, टीकाकरण जो है इससे होने वाले दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, मतलब इसके नहीं लगेंगे तो क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और कई बार भाई यहां से जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट भाई एक एक चीज में लिखवाऊंगा। कई बार ऐसा होता है टीकाकरण से भी व्यक्ति को कई सारी चीजें या कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, वो क्यों करना पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में 5वां यहाँ पर जो पॉइंट है, स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें NRNHM और ICDS अंतर्गत संचालित जो योजनाएं हैं के साथ में जो समेकित बाल विकास सेवाओं का जो परिचय है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाएं और संचालित योजनाएं हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में यहाँ पर कुपोषण दे रखा है, मेल न्यूट्रिशन दे रखा है, जन्म से पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण से रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि 8 अंक के होंगे। इसके बाद में सामान्य बीमारी दे रखे हैं, जैसे कि दस्त क्या है, यहाँ पर डायरिया क्या है, उल्टी क्या है, आंखों एवं नाल का जो संक्रमण है ये किस प्रकार से होता है, जैसे कि ट्रेकोमा यहाँ पर दे नहीं रखा है लेकिन ट्रेकोमा को पूछेगा। इसके बाद में जैसे कि खसरा दे रखा है, यहाँ पर मिजल्स दे रखा है, गलघोटू डिप्थीरिया दे रखा है। ये गलघोटू तो अभी आपको रीट एग्जाम में देखने को मिला होगा, कोई यहाँ पर जो हमारी शिक्षिका है जो तैयारी कर रही थी, राइट, उनको गलघोटू देखने को मिला है। टिटनेस क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, काली खांसी, बोर्डेटेलो पर्टुसिस, टीबी जैसे कि अभी आ गया है यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया है, साथियों यहाँ पर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया ही है ना। ये सभी बातें हम करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। ये जितने भी रोग आपको यहाँ पर दे रखे हैं इनके अलावा भी मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं मित्रों, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ये शिशु की जो प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है, इसमें आपको बाल विकास का परिचय पढ़ना है, जो कि 10 अंक का होगा। इसमें बुनियादी अवधारणाएं क्या है, वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले जो सिद्धांत हैं ये क्या है, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है,
प्रीनेटल विकास क्या है, प्रथम 3 वर्ष में विकास आपको बताना है, 3 से 6 वर्ष के मध्य जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, ये भी आपको एक जो साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हमारे जो सर हैं, जो विशेषज्ञ हैं अपनी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के, वो आपको ये सारी बातें बताएंगे। इसके बाद में शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, ये भी 10 अंक का होगा। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास किस प्रकार से होता है, ये भी आपको बताया जाएगा हमारे जो गुरुजी आपको पढ़ाएंगे उनके द्वारा, राइट। इसके बाद में स्टूडेंट देखिएगा, यहां पर आप जानते हैं एक हमारी जो सरकार है राजस्थान सरकार, ये भाई सीएम के एक विशेष चर्चा कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि प्रदेश में गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएंगी कितनी भाई 62,000 नई बाल वाटिकाएं। इसमें भाई जो बाल वाटिका मतलब यह है कि जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं इसके अनुरूप ही होंगी, और उनमें जो बच्चे जाएंगे उनको पढ़ाने वाली जो शिक्षिकाएं हैं, राइट, इनके लिए भाई एक कोर्स अनिवार्य है, एक कोर्स अनिवार्य है। जैसे कि एक कटिंग भी आपको दिखाई दे रही है, ये कोर्स है ईसीसी, ये भी हमारे द्वारा भाई आपको करवाया जाता है। अभी देखिएगा इसके फॉर्म है, ये स्टार्ट है, और ये 2026-27 में वैकेंसी है, ये श्योर यानी 101% आप कह सकते हैं कि ये वैकेंसी आएंगी। और ऐसा नहीं हो कि भाई ये जो ईसीसी का जो डिप्लोमा है यह आप करें नहीं और आप इस वैकेंसी से वंचित हो जाएं। आप इस डिप्लोमे को समय रहते हुए मित्रों कर लें, राइट, या फिर करवा दें आप, राइट। जो अपने घर में जो शिक्षिकाएं हैं जो कि यहाँ पर बाल वाटिका में जो शिक्षिका बनेंगी, राइट, उनको यह कोर्स आप करवा दें, बिल्कुल जागरूक हो जाएं। इसमें आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिल सकता है, इस वैकेंसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। वैकेंसी भी थोड़ी बोड़ी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, राइट। तो अच्छे से ये वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए एक डिप्लोमा जरूरी है जिसको आप ईसीसी ही कहेंगे, और ये हमारे द्वारा आपको करवाया जा रहा है। इसके लिए भाई देखिएगा ये कुछ कटिंग है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये 2026-27 में एंटी कक्षा या प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण तिथि के संबंध में एनईपी 2020 के ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा में प्रवेश नहीं दिए जाने और 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश के लिए साथियों यह शिक्षिकाएं लगाई जाएंगी, और इनके लिए ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर ये कोर्स करवाना अनिवार्य है। तो आप हमारे साथ में जुड़ करके ये कोर्स कर सकते हैं भाई। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ईसीई के लिए जो आवश्यक दस्तावेज की जो सूची है साथियों, इसमें 10th और 12th की जो अंक तालिका है ये आपको लेके आनी है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और आपका पूरा पता जो कंप्लीट एड्रेस है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये कुछ चीजें आपकी होनी चाहिए। आशा करता हूं मित्रों मेरे द्वारा जो आपको महिला पर्यवेक्षक का जो ये पाठ्यक्रम था जो मैंने आपको बताया है, जिसकी एग्जाम डेट है भाई वो फिक्स है, वो कब होगी, 18 जून को होगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो कोर्स है मैं आपको 10 अप्रैल से पहले करवा दूंगा, और आपको तैयारी करने का मौका अच्छा मिलेगा, तैयारी करने का मौका भाई आपको अच्छा मिलेगा। आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, और भी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, नई जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7665905553 पर कॉल या साथियों व्हाट्सएप करके आप हमारे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की हमारी जो ये क्लास है, जो आपको इतना मैंने बताया है, ये भाई इसको अच्छे से आप समझ लें, और अपनी जो चैनल है यदि इस पर आप पहली बार आए हैं तो इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि यहां से आपको नई नई जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भाई आप हमारे साथ में जरूर जुड़ें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सेकंड बैच जो ऑप्शन है आपको, खंड बैच जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट। तो आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।